तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं में हम वेणु गीत का 10वें स्कंद भागवत के 21वें अध्याय में श्रवण कर रहे हैं और 9वें श्लोक का आज रसास्वादन करते हैं। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणो दामोदरा अध्रसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदा अवशिष्टरसं हृदि हृद्यनो हृद्यीनयो हृषत्वचो अश्रुः मुमुचुः तरवो यथार्यः। गोप्यः किम आचरद अयम कुशलम सम वेणु। एक गोपी दूसरी को कहती है, सुन रे गोपी, क्या इस वेणु ने कुशल कार्य किया है, पुण्य किया है, कुछ तो किया होगा। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला दामोदर अधर सुधाम अपि। ये भगवान दामोदर श्री कृष्ण जो माता यशोदा के प्रेम से उखल से बंध गया और जो राधा के प्रेम से एक लता से बंध गए, वो दामोदर, वो राधा दामोदर भी और यशोदा दामोदर भी, उसके अधर सुधा को, अधर होंठों को कहते हैं, अधर सुधा को ये पी रहा है। वो वास्तव में गोपी का नाम, वो हमारा धन है। कृष्ण गोप है, हम गोपियां हैं, उसके ऊपर हमारा अधिकार है। ये वेणु है, बांसुरी मुरली, ये तो स्त्रीलिंग है, परंतु ये वेणु तो पुरुष है, पुल्लिंग है। ये हमारे अधिकार के ऊपर आक्रमण करके और ये अधर सुधा पी रहा है, भूंकते और भोग कर रहा है, इसका मौज ले रहा है और स्वतंत्र रूप से स्वयं, और कुछ भी नहीं छोड़ता है, अविशिष्ट कुछ नहीं छोड़ता है, कुछ रस नहीं छोड़ता है। और फिर कहती है ये अकेला थोड़ी आनंद ले रहा है। हृदय नयः, हृदय नयः का मतलब नदियां, जलाशय, हर्षित, वो भी आनंदित हो रही है। क्यों? बोला उन्हीं के तो जल से सिंचन होके ये वेणु का बांस का पेड़ बना है। बोला वो कैसे हर्षित हो रही है? तो अच्छा, हाँ, उनके अंदर तो कमल खिल रहे हैं, मानो जैसे रोमांच हो रहा है। त्वच्चः अश्रुः मुमुचुः तरवः, अब दूसरे की बात कह रहे हैं। और ये जो वृक्ष हैं,
जो जमुना जी के तट पे खड़े हैं, इनके अंदर से जो रस नीचे निकलता है वो वास्तव में इनके अश्रु हैं। और ये अश्रु बहा रहे हैं, उसके दो कारण लिखे हैं आचार्यों ने। एक तो वो आनंद में मोदित है कि हमारे इस बालक वेणु को भगवान के अधरामृत का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम धन्य हो गए इनके माता पिता होकर, इसके पूर्वज होकर। और दूसरी जगह आचार्य ने भाव लिखा है कि वो रो रहे हैं कि हमारा ये सौभाग्य नहीं है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। आर्य का मतलब जैसे उनके माता पिता हों, इस प्रकार से वो रो रहे हैं। एक गोपी अन्य गोपियों को कह रही है, कोई नाम नहीं लिया है इसका विशेष रूप से, परंतु ये भाव उन गोपियों का है जो कृष्ण को अपना मानती हैं। राधा रानी के संग की गोपियों का भाव है, राधा रानी का ही हो सकता है, ललिता आदि का। क्या पुण्य इस वेणु ने की है कि भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत का रस आस्वादन करके भोग कर रही है, जिसके ऊपर अधिकार हम गोपियों का है। इस वेणु के पूर्वज वो जो बांस के पेड़ हैं, वो आंसू बहा रहे हैं आनंद में कि धन्य है हमारे इन बालकों का ये सौभाग्य हो गया। और उनकी माता है ये नदी, जिनके किनारे के ऊपर ये बांस के पेड़ उसी का जल पीकर बड़े हुए हैं, वो भी प्रमोदित हो रहे हैं। इसलिए उनके बीच में जो कमल खिल रहे हैं, लगता है कि उनके रोमांच हो रहा है, नदियों को उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। श्री प्रभुपाद जी ने इस भाव का अनुवाद अपने आप अंत्य लीला में किया है। पेड़ों से जो रस चूता है, जिसको हम गोंद कहते हैं, ऐसे जो रस आता है, वो जो बंबू का रस है, उससे ऐसे भाव आ रहा है कि वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? ये तो अष्ट सात्विक भाव में अश्रु बहा रहे हैं कि हमारा बालक इतना महान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में और अधर के ऊपर विराजमान है। परंतु सनातन गोस्वामी ने ऐसे लिखा है कि वो पेड़ जो है वो बड़े दुखी हैं। ब्रज में हमारा जन्म हुआ, ऐसा जन्म मिलना ही मुश्किल है। एक भिखारी को राजा से न मिलना दिया जाए तो उसको दुख नहीं होता है, परंतु ये तो ब्रज के वृक्ष हैं, ये तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बड़े संत हैं। क्योंकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वृक्ष रो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के अधरामृत नहीं मिल रहा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, गोपी कह रही है, सुनो बहन, सुनो सखियो, इस वेणु ने बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए पैदा कर रही है। ये तो हमारा घोर अपमान कर रही है, ओशन ऑफ डिस्ग्रेस। ये तो हमारे लिए अपमान का सागर खड़ा कर रही है। इन श्लोकों में इस भाव को गोपियां अपनी सखियों को कह रहे हैं। कुशलम, क्या किया, क्या ऐसा पुण्य किया है इस वेणु ने? वंशी है, मुरली है, ये तो पुल्लिंग है, परंतु वेणु तो ये तो है स्त्रीलिंग। बंसी, मुरली, पर वेणु तो ये पुल्लिंग है। पत्नी को दारा कहते हैं, परंतु जो दारा शब्द है वो पुल्लिंग है स्त्री के लिए, लेकिन है पुल्लिंग। क्या पुण्य इसने किया है कि ये कृष्ण की पत्नी का
स्थान प्राप्त किया इस वेणु ने। ये पुरुष का भाव है और कृष्ण की पत्नी कैसे बन गई? कोई पुण्य नहीं हो सकता। पुण्य कैसे हो सकता है? एक तो निर्जीव है, निर्जीव ने, एक तो अचल है, पेड़ है, चल नहीं सकता है बेचारा, तो नीची जूनी है, कोई पुण्य थोड़ी किया है, तब तो पेड़ जूनी में आई। फिर भी दामोदर के अधरामृत का पान कर रही है। हम इसको कैसे सह सकती हैं? नहीं सह सकती। ये हम गोपियों का अधिकार है। क्यों गोपियों को अधिकार है? कृष्ण गोप के घर में जन्म लिया है और हम गोपियां हैं, तो गोप के अधरामृत का अधिकार गोपियों को होना चाहिए, न कि इस बांस की लकड़ी को। आगे कह रही है, सुनो सखी, है पुरुष के रूप में वेणु कहलाती है, परंतु इतनी अहंकारी है, हठी है, और फिर भी भगवान के अधरामृत का पान कर रहा है, पुरुष के नाम से होते हुए भी। और फिर अविवाहित है। कोई विवाह भगवान के साथ इसका हुआ नहीं है। हम जो वास्तव में भगवान की का धन है, हम जो वास्तव में भगवान का खजाना है, जिनका अधिकार है इस अधरामृत के ऊपर, उसके ऊपर ये जैसे ऐलान करके, बड़ी घोषणा करके हवा के रूप में सबको और ध्वनि के साथ घोषणा करके इसका रसास्वादन कर रहा है। हरे कृष्ण। ये ऐसे केवल हवा नहीं फूंक रहा है, परंतु ये बड़ा आनंद ले रहा है वेणु कृष्ण के सानिध्य का। और हम इसी का श्रवण कर रहे हैं। हमारी चोरी कर रहा है, हमारे धन की चोरी कर रहा है और हमारे को ही सुना रहा है और ये सुख ले रहा है और हम इसको सुन रही हैं। और इतना सुख लेता है, इतना अधरामृत पीता है ये वेणु कि वो थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता है हमारे लिए। एक गिलास जितना भी नहीं छोड़ता है, बिंदु भी नहीं छोड़ता है। हमारा अधिकार है इस दामोदर के अधरामृत के ऊपर, हम इसके अधिकारी हैं, परंतु ये कुछ नहीं छोड़ता, अपना उच्चिष्ट भी नहीं छोड़ता है प्रसाद के रूप में। इतना ये अपने आप को, सच इज हिज ऑडेसिटी। जिन्होंने इस प्रकार पुण्य नहीं किए हैं उनकी बात तो सुनो। ये नदियां देखो, जब वेणु का आनंद देखती हैं कि कृष्ण के अधरों के ऊपर पधराया हुआ है, वो भी आनंदित हो जाती हैं और उनके अंदर कमल खिलते हैं, लगता है रोमांच हो रहा है। हर्ष्यत त्वचः, और ये सारे वृक्ष अपनी मधु को चू रहे हैं। लगता है कि प्रेम में आंसू बहा रहे हैं, बड़े विभोर हो गए।
ऐसे लगता है जैसे भक्त भगवान की महिमा सुनते हैं तो सात्विक भाव में आंखों से अश्रुधाराएं बहती हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है। पर यहाँ तो वेणु के सौभाग्य को देखकर नदियां और वृक्ष बड़ा आनंद ले रहे हैं। इनके अंदर भाव के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये जो नदियां हैं ये वेणु की सखियां हैं और ये जो वृक्ष है ना ये वेणु के सखा है। ये तीनों हमारे शत्रु हैं, हमसे तो दुश्मनी कर रहे हैं। तो हम इस वेणु को छुपाना चाहें तो कहां छुपाएं? क्यों छुपाना चाहती हो? कि ये कृष्ण का अधरामृत पी के समाप्त न कर दे। तो ये कौन सा भाव है गोपियों का? इसको कहते हैं संचारी भाव ईर्ष्या का, जो गोपियों के माधुर्य प्रेम में प्रकट हुआ है। इसको कहते हैं संचारी भाव या विविचारी भाव। और ये भाव है ईर्ष्या का, जो गोपियों के हृदय में वेणु के सौभाग्य को देखकर उत्पन्न हुआ है। गोपियां कह रही हैं कि ग्वाल बालों का क्या सौभाग्य है। आपको पहले बताया कि कृष्ण के साथ ऐसे वन में विहार करने का सुबह से लेकर शाम तक सौभाग्य होता है। इससे पहले श्लोकों में ग्वाल बालों के सौभाग्य का वर्णन किया है। बोला वो तो सखा है, परंतु इस वेणु ने कौन सा पुण्य किया है, इतने ये इसका कितना बड़ा सौभाग्य है। ये जो गोपियों का भाव है उसमें ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है और उन्माद हो गया है। पागल जैसा कोई होता है, प्रेम में पागलपन एक उन्माद का स्तर आता है। ये महाभाव का स्तर है और महाभाव केवल राधा रानी में उत्पन्न होता है। महाभाव स्वरूप राधा है, तो ये राधा के वचन है। ये महाभाव के कारण उन्माद हो गया है और वेणु को अपनी सोतन मान के उसके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो। थोड़ी देर के संचारी भाव आता है और जाता है और कोई निशान नहीं छोड़ के जाएगा। हमारे को तो ये सूखी लकड़ी की टुकड़ी लगती है, नहीं सो छोटा लकड़ी का टुकड़ा है। इस जन्म या पहले किसी जन्म में इसने कई कितने पुण्य किए होंगे। हमें भी ऐसे पुण्य करने चाहिए, हमारे को भी ऐसा लाभ मिले। स्मह का मतलब है वो दुखी है। और वेणु के लिए लिखते हैं यद अविष्ट रसम, ये हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ती है। और भगवान को दामोदर क्यों कह रही है? कहते हैं श्री कृष्ण के साथ हमारा जो पहला संबंध है वो दामोदर लीला के समय से, ऐसे इसका जीव गोस्वामी भाव लिख रहे हैं। कृष्ण का जो विशेष स्वाभाविक संबंध बचपन से ही जो गोपियों से हुआ, उसका शुभारंभ इस भाव से हुआ है, दामोदर लीला से। तो वो कहती हैं हम ही उसका रसास्वादन करेंगे। ये वेणु तो पुरुष है, अयम बस वो केवल ये अधरा अमृत का ही आनंद ले रहा है। हम देखते हैं ये वो तो और कुछ खा पी नहीं रहा है, उसी से संतुष्ट हो रहा है। दामोदर के अधरों का आनंद लेकर सुधा पी कर, जिनके होंठ जो है बहुत रसीले हैं
तो ये सूखता भी नहीं है, सूखी लकड़ी है लेकिन सूखता ही नहीं, इतना रस इसको मिल रहा है। तो क्या ये सूखा लकड़ी भगवान के अधरों का आनंद ले सकती? पर नहीं, कुछ नहीं छोड़ा है इसने, सब पी गया, नाम मात्र का रस नहीं छोड़ा है। इसलिए इस वेणु का जन्म बड़ा भाग्यशाली है, हमारा जन्म नहीं। पहले तो हम वन में जा नहीं सकती हैं, कृष्ण के साथ खेल नहीं सकती, वो तो चलो ग्वाल बाल का सौभाग्य है, परंतु ये वेणु तो देखो लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन इसको जो सौभाग्य है हम गोपियों को नहीं है। हम गोपियों का जन्म हमारा हुआ है। वो अपना नाम न लेके कहती हैं गोपी का नाम, मतलब नवयुवती गोपियों का। इनका भाव यह है कि और गोपियां भी हो सकती हैं, लेकिन और किसी को अधिकार नहीं है कृष्ण के अधरामृत का पान करने का। और गोप एक गोपी का अर्थ है अपने आप को गोप्यते का मतलब है रक्षा। वो अपने शरीरों की रक्षा ही केवल कृष्ण के सुमरण से करती हैं। ये हर समय भगवान के होंठों पे और हाथ में रहती है। कहाँ कहाँ रहती है वेणु? बोला वेणु कर हाथ में रहती है, होंठों पे रहती है, हृदय में रहती है, और गोपियों की आज्ञा बिना भगवान के अधरामृत का पान भी करती है। कैसे ये आनंद लेती है वेणु? कैसे आनंद लेता है वेणु? कुछ नहीं छोड़ता है। एक बिंदु नहीं छोड़ता है। और भगवान का अधरामृत कभी समाप्त नहीं होता है, इसके लिए ये निरंतर पीता रहता है। तो अमृत कैसा है? बोला सारे रस उसमें समाये हुए हैं। जो हम गोपियों के लिए रस है उसी को ये पी जाता है। फिर गोपी के पुण्यों का वर्णन कर रहे हैं। इनके पुण्यों से नदियां कैसे सौभाग्यशाली होके प्रफुल्लित हो रहे हैं कमलों के खिलने से। नदियों का शेष रस मिलता है। वो आनंदित हो रही हैं और इनके पूर्वज बांस बड़े आनंद ले रहे हैं कि हमारा बालक भगवान का सेवक बना है, और इनका रस उनके अश्रुओं के समान निकल रहा है। और द्वेष के कारण कहती है क्या इस वेणु का दोष है? बस इसी को छुपा के रखना चाहिए कहीं ना कहीं, ये कृष्ण के हाथ में नहीं मिलनी होनी चाहिए। और गोपियों ने इस वेणु को ब्रज से जाने के बाद कृष्ण को कभी हाथ में मिला भी नहीं। ये तो ब्रज में ही रह गया, न मथुरा गया न द्वारका गया। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुम अनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्री सानव
अवरतानयः समस्त सत्वम। सुनो सखी, वृंदावन की भूमि की महिमा कहां कहां तक फैली हुई है। तो क्यों? जहां देवकी पुत्र जिनके चरण कमल इस धरती के ऊपर पड़े हैं ब्रज की, और यही इसका धरोहर है, यही धन है, यही लक्ष्मी है इसकी ब्रज की। वे गोविंद वेणु, वहां गोविंद वेणु का वादन करते हैं और उसको सुनकर मत मस्त हुए मयूर आनंद में नृत्य करते हैं, और उसको देखकर अदरी सानु पर्वत की शिखर के ऊपर अवरत अन्य समस्त सत्वम, और जितने जीव है वो विशेष सत्व, विशुद्ध सत्व में स्तब्ध हो जाते हैं। अब वेणु के प्रभाव की बात कर रहे हैं। सुनो सखी, सुन रे सखी, ये वृंदावन इस सारी भूमि का गौरव बढ़ा रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त किया है। देवकी सुत के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त किया है। मयूर आनंद में विभोर होके गोविंद के वेणु के वादन को सुन के नृत्य कर रहे हैं, और शिखरों और पर्वतों के शिखर के ऊपर जितने भी जीव हैं वो सब स्तब्ध हो गए हैं वेणु सुनकर। श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, ऐसे जो अन्य प्राणियों के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं और किसी लोक में नहीं हो सकते, केवल ये इस भूमि में ब्रज का सौभाग्य है। और इस भूमि की महिमा वृंदावन के कारण है। यही श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भूमंडल में महान है मथुरा जहाँ भगवान का प्रकट्य हुआ, मथुरा में महान है वृंदावन जहाँ भगवान ने गौचारण लीला किया, रास लीला किया। यहाँ से महान है गोवर्धन जिसको भगवान ने अपने कर कमल पे धारण किया। वृंदावन में तो चरण कमलों का स्पर्श हुआ, परंतु कर कमल हाथ के ऊपर तो गोवर्धन को धारण किया। उनसे महान है राधा कुंड जो राधा रानी से अभिन्न है, और जहां भगवान नित्य विहार करते हैं राधा कृष्ण। सो पूरे भूमंडल का महिमामय होना वृंदावन के कारण है, और वृंदावन भगवान के चरण कमलों से सुशोभित होने के कारण पूरे विश्व को गौरव प्रदान कर रहा है, क्योंकि ये भगवान की लीला भूमि है। देवकी का दूसरा अर्थ यशोदा भी है, ऐसा वृद्ध विष्णु पुराण में लिखा है। द्वे नामनी नंद भार्या, नंद की पत्नी के दो नाम हैं, यशोदा देवकी इति च, एक यशोदा है और दूसरा देवकी है। अतः सख्यम अभूत तस्या देवक्या सौरी जायया। अत सख्यम इसलिए जो सूर्य जो वसुदेव की पत्नी है उसके साथ यशोदा की बहुत निकट की मैत्री है। सख्याम अभूत तस्य देवक्या सौरी जायया। सौरी जाया का मतलब वसुदेव की पत्नी के साथ। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वृंदावन में मयूर भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण हमारे को नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त करो, कृपा करो। और कृष्ण अपना वेणु वादन करते हैं, और उनके चारों ओर मयूर जो है आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं।
उनकी वेणु वादन के साथ ताल में ताल मिलाकर मयूर नृत्य करते हैं, और भगवान जब उनके बीच में विराजमान होते हैं वो भी नृत्य करते हैं और गाने लगते हैं। और जैसे ही उस वेणु वादन की ध्वनि से आनंदित होके मयूर जो है पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो भगवान को धन्यवाद के रूप में अपने सुंदर पूंछ के पंख को देते हैं। और भगवान उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं और एकदम अपने पगड़ी के अंदर खोस देते हैं। यह है मयूर और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। भगवान के वेणुवादन से मयूर नृत्य से संतुष्ट होकर भगवान को उपहार के रूप में धन्यवाद करते हुए मोर पंख देते हैं, जिसको भगवान अपने सर के ऊपर पगड़ी में धारण करते हैं। और अन्य पशुओं का सौभाग्य ये है जो सौम्य पशु हैं, जैसे हिरण है और पानी में रहने वाले जो हंस सारस आदि है, वो कृष्ण के इस वेणु वादन का आनंद लेते हैं। और जो वृक्षों और जो पेड़ों के शिखरों के ऊपर और जो जीव खड़े हैं, हिरण आदि और पशु जो हैं, वो अपना सांस रोककर इस भगवान के वेणु वादन और मयूर के नृत्य का दर्शन करके आनंद ले रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, वृंदावन से एक चरण भी कृष्ण बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए ब्रज की धरती में सब जगह कहीं अंकुश का निशान होता है और कहीं कमल का और कहीं ध्वजा का और कहीं शंख का। इसलिए वैकुंठ से भी महान है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान विष्णु तो पादुका पहनते हैं, लेकिन ब्रज में श्री कृष्ण चप्पल भी नहीं पहनते। यहाँ कथा को विराम देते हैं, इसका कल आचार्यों के भाव को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्रील प्रभुपाद